Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Devika. Okay, so in today's video I'm going to be sharing my study routine with you guys. Also study vlog भी होने वाला है because I'm going to be preparing for my exams. तो अभी मैं बैठी हूँ बाहर सनलाइट में because as you guys know बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है. अंदर मैं जा रही हूँ तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है. तो अभी हम लोग सनलाइट में बैठेंगे बाहर धूप में एंड 5 मिनट्स के बाद हम लोग अंदर जाएंगे एंड फिर वी विल कंटिन्यू विथ आवर स्टडी व्लॉग. ओके गाइस, तो फिर मैं आ गई थी अपने रूम में एंड मैंने सबसे पहले अपनी बायोलॉजी की बुक निकाली क्योंकि मुझे इस दिन बायो से स्टार्ट करना था एंड फिर मैंने अपना रजिस्टर निकाला जिसमें मैं अपने बायो की नोट्स बनाती हूँ. देन आई ब्रॉट माई सप्लाइज, जो भी मैं हाइलाइटर्स या पेन जो भी यूज़ करूँगी मैं वो लेकर आई और अपना टैबलेट जिसमें मैं अपने यूट्यूब के लेक्चर्स देखूंगी. एंड मैं यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा PW के चैनल की जितनी भी वीडियोज़ हैं, मतलब जो भी बायो के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मैं सबसे ज़्यादा PW की ही वीडियोस देखती हूँ. सबसे ज़्यादा क्या, मैं उन्हीं की वीडियोस देखती हूँ क्योंकि मुझे उन लोगों का समझाने का जो तरीका है ना वो बहुत अच्छा लगता है. मुझे बहुत पर्सनली जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा PW को प्रेफरेंस देती हूँ. सो अब मैं रिवाइज कर रही थी बायो का 2nd चैप्टर. एंड गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि बहुत लोगों को ना चीज़ें लिख लिख कर याद होती हैं या किसी को रीड कर करके याद होती हैं. मैं बताऊँ तो मुझे दोनों का मिक्सचर करके याद होता है. लाइक मैं लिखती भी हूँ तब मुझे याद होगा और जब मैं रीड भी करूँगी तब भी, मतलब दोनों एक साथ जब मैं करती हूँ तब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग गाइस कि नोट्स बनाना और लिख लिख कर चीज़ें याद करना आर डिफरेंट थिंग्स. मतलब नोट्स बनाना इज़ समथिंग कि आप एक बार बना लो और फिर एग्ज़ाम्स जब पास आते हैं तब आप उसे एक बार बस गो थ्रू कर लो और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने क्या पढ़ा था, उसमें क्या कॉन्सेप्ट्स हैं. बट वो चीज़ को समझना, लाइक अगर कोई कॉन्सेप्ट है मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं पहले उसे रीड करूँगी, नहीं समझ में आया तो मैं उसे लिखूँगी, लिख लिख कर याद करूँगी, तभी मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठती है अच्छे से. सो दिस इज़ द वे हाउ आई अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स या कुछ भी चीज़, अगर कोई टॉपिक भी है, कोई लाइन भी है, दिस इज़ हाउ आई अंडरस्टैंड. Also guys, if you are a new viewer, I am Devika and I am a 11th grader CBSE PCB student and I make study related content such as study routine, study vlogs, lifestyle vlogs and yes, ऐसी ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी, आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँगी. सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप लोगों को पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज पॉजिटिव रहना, अपने काम में कंसिस्टेंसी लाना, डिसिप्लिन लाना, इनसे क्या होगा ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज पॉजिटिव रहना. बिकॉज विथ दिस माइंडसेट कि हाँ आई कैन डू दिस, यू कैन जस्ट डू एनीथिंग. So yeah, stay positive and keep motivating yourselves and I am also here for motivating you all guys. ओके गाइस, तो फिर मैंने पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेकर, मुझे भूख लग रही थी क्योंकि सो आई ऑर्डर्ड दीज मैगी पास्ता एंड मैंने एक मिल्क शेक ऑर्डर किया था हर्शीज़ का एंड देन आई कुक्ड माई पास्ता और बहुत टेस्टी बना था, मज़ा आ गया खा के एकदम. यहाँ पे मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी एंड मैंने वहीं से ही स्टार्ट किया जहाँ से मैंने छोड़ा था एंड मैंने बायो से ही कंटिन्यू किया. एंड गाइज मैं आप लोगों को एक टिप देती हूँ कि जब भी आप लोग अपने नोट्स बनाओ उसे बहुत नीट और क्लीन रखो और कलरफुल रखो. आप कलरफुल इन द सेंस कि आप जो भी इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं या जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस हैं आप उनको हाईलाइट करो, जिससे आपका बहुत मन करेगा अपने नोट्स में से ही पढ़ने का. एंड बाकी नोट्स बनाना तो इम्पोर्टेंट है ही.
और गाइज़ मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहती हूँ दैट आई नो कि 11th में बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बट अगर आप कंसिस्टेंटली रहोगे अपने काम को लेकर, कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन, पॉजिटिव, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ ये, तो आपका सब कुछ हो जाता है। इनफैक्ट सब कुछ हो ही जाता है, ऐसे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। करते रहो अच्छे से, एनसीईआरटी पे फोकस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, सब कुछ हो जाएगा। एंड या हियर आई एम कंप्लीटिंग माई चैप्टर। इस दिन मैंने सिर्फ बायो का ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट किया था, एंड थोड़ी देर बाद मैंने इसको फिर से रिवाइज़ किया था पूरा अच्छी तरीके से अपने नोट्स में से। देन इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से करने के बाद मैं गई थी बाहर धूप लेने, बिकॉज बहुत अच्छी धूप आ रही थी। एंड या बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा था एंड बहुत अच्छी शेडोज़ बन रही थी, मैंने वो भी कैप्चर की थी। एंड या गाइज, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. So yeah guys, I am done with the bio ka chapter. I have completed that whole chapter and I've also took shower. And yeah guys, that is it for this video, and thank you all for watching. And if you haven't subscribed to my channel, subscribe kar do, because we are super close to 1K subscribers. And yeah, bye.